हेलो दोस्तों, मैं आया हूं पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक है भारत की संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसी के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से जानेंगे और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले भारत के संविधान की कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ये पारित जब हुआ तब क्या हुआ था कि इसमें टोटल भारत का संविधान बनाने में टोटल लागत कितना लगा था? तो 63,96,729 रुपया का लागत लग के भारत का संविधान हमारा तैयार हुआ। और इसके बाद देखिए, ये बनने में कितना टाइम लगा था इसको भी जान लेते हैं। तो 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान तैयार होने में। भारत का संविधान तो तैयार हो गया। इसके बाद देखिए, जब लागू हुआ तो इसे पारित किया गया, सिर्फ इस डेट को पारित किया गया। लेकिन लागू कब किया गया? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। देखिए, जब लागू हुआ तो हमारे संविधान में क्या थी? देखिए, 22 भागों की संख्या क्या थी? 22। अनुसूची की संख्या क्या थी? जो अनुसूची हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनुसूची जो थी ये पहले 8 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन बढ़कर क्या हो गई? बढ़कर 12 हो गई, ठीक है। 4 बढ़ गई और बढ़कर जब भारत का संविधान में संशोधन हुआ तो 4 संशोधन किया गया और 12 ये अनुसूचियां हो गई। अब मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, ठीक है। 395 थी। सॉरी, यहां 2 लिख दिए थे, 22, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग अनुसूची के बारे में, ठीक है। भारत के संविधान के कुछ फैक्ट जान लिए। अब भारत की संविधान की अनुसूचियां के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की जो अनुसूचियां हैं ये 12 अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले हम लोग 8 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 4 को याद करेंगे। पहले 8 को कैसे याद करेंगे? देखिए, पहला अनुसूची किसके बारे में है? तो पहला अनुसूची भारत की राज्य और संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत के कितने राज्य हैं, कितने संघ है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, हम लोग जानते हैं भारत का राज्य कितना है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला अनुसूची में क्या बताया गया है? कि पहला अनुसूची में बताया गया है भारत के राज्य और संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा अनुसूची देखते हैं। तो दूसरा अनुसूची में क्या कहा गया है? जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब के वेतन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि कितना वेतन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग तीसरा अनुसूची जब पढ़ते हैं तो तीसरा अनुसूची में क्या देखते हैं कि तीसरा अनुसूची में शपथ है। यही पदाधिकारी जितने हैं हमारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का शपथ के बारे में बताया गया है। देखिए, स्टूडेंट ज्यादातर ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले शपथ है, पहले वेतन है। तो हम लोग किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि वेतन कितना है, वेतन के बारे में बात करते हैं। तो इससे हम लोग क्या याद कर सकते हैं कि पहले हम वेतन है, ठीक है। पहले हमारा दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन है। फिर तीसरा में शपथ देता है, ठीक है। अब देखते हैं, 3 अनुसूची हम लोग को याद हो गया। चौथा अनुसूची देखते हैं। चौथा अनुसूची में क्या कहता है? चौथा अनुसूची में कहता है जो राज्यसभा है, राज्यसभा, इसका सीट के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो राज्यसभा में राज्य से और संघ से जो सीट इसमें आते हैं राज्यसभा में, वो उसी के बारे में हमारा चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। देखिए, 5वीं अनुसूची में क्या कहता है? ये 4 अनुसूची तक हम लोग को याद हो गया, ठीक है। 5वीं अनुसूची में हमारा कहता है SC ST प्रावधान,
SC/ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो हमारा भारत में एक प्रावधान दिया गया है, एक दर्जा दिया गया है, उसी के बारे में SC/ST के बारे में 5वीं अनुसूची में बताता है। ठीक, अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहता है? तो छठी अनुसूची कहता है, जैसे देखिए इसमें आया अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसमें हम लोग अगला में याद रखेंगे जनजाति। जनजाति का मतलब देखिए असम जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इसमें जो विशेष दर्जा दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति को जो विशेष दर्जा दिया गया है, देखिए याद कैसे करेंगे, AMTM इसके जनजाति। छठी में क्या है? AMTM जनजाति का विशेष दर्जा। ठीक, AMTM का विशेष दर्जा। तो A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, AMTM का जो विशेष दर्जा दिया गया है, इसी के बारे में छठा अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 7वीं अनुसूची आता है। देखिए 7वीं अनुसूची स से 7वां स से सूची, स से 7वां स से सूची, यानी देखिए इसमें कहा गया है कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। देखिए 7वीं अनुसूची में कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन किसे दिया गया है? 3 सूची याद रखेंगे, स से 7वीं स से सूची, स से 7वीं स से सूची। 3 सूची है हमारा। हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश में कितने सूचियां हैं? 3 सूची। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक, 3 सूची है। इसमें देखते हैं विषय कितने हैं। ये भी जान लेते हैं। देखिए पहले जो था मूल संविधान जब हमारा बना था, तब मूल संविधान बनते समय इसका संख्या कितनी थी? 97। ठीक है, अब बढ़कर ये हो गया है 100। ये बढ़कर कितना हो गया है? 100 हो गया है। राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में है 66 थे, अब घटकर 61 हो गया है। 61 घटकर हो गया है। देखिए अब समवर्ती सूची की बात किया जाए तो समवर्ती सूची में हमारा 47 थे पहले, ये सब पहले थे। ठीक है, 47 पहले थे, अब बढ़कर कितना हो गया है? 52। अब बढ़कर कितना हो गया इसका विषय समवर्ती सूची का? 52 हो गया है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहता है? देखिए 8वीं अनुसूची है भाषा। ज्यादातर लोगों को ये 8वीं अनुसूची याद रहता है कि 8वीं अनुसूची में भाषा है। हमारा जब मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान बनते टाइम पहले भाषाओं की संख्या कितना थी? 14, लेकिन अब बढ़कर क्या हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। हम लोग एक वीडियो दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें 22 भाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपको अगर देखना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। देखिए अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कहता है? 9वीं अनुसूची में कहता है भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या कहता है? भूमि सुधार। देखिए हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान जब बना था तब हमारे अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसके बाद संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया। तो देखिए जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तब पहला संशोधन हुआ था। संविधान में पहला संशोधन में ही भूमि सुधार को जोड़ा गया था। देखिए पहला संविधान संशोधन 1952 में इसे जोड़ा गया। सॉरी 51 में पहला संविधान संशोधन 1951 में इसे भूमि सुधार को जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची। 10वीं को देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। ये दल बदल को कब जोड़ा गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, दल बदल को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ये सब हम लोग याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में, और कब जोड़ा गया। ठीक है, देखिए इसे 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? तो 1993 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से याद रखना है इसको। ठीक है, ताकि इसको भूले ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
अब देखिए 12वीं अनुसूची में क्या कहता है, 12वीं अनुसूची में कहता है नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसे भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक बार इसको चारों को रिकॉल कर लेते हैं फिर से। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। 10वां है दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसे जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर परिषद, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसे जोड़ा गया। हमारा यह अनुसूची का वीडियो यही समाप्त होता है। अगला वीडियो हम लाएंगे भाग पर। हमारा भारतीय संविधान में जो भाग है 22 भाग, वही 22 भाग के बारे में हम लोग बताएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।